हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आज आप लोगों के लिए फॉर्म्स ऑफ पोइट्री लेकर आई हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं अब जो भी टॉपिक्स करवाऊंगी वो करवाऊंगी जो सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। बेसिकली मैंने सिलेबस एमपीटेट का ले रखा है और उसमें फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में सोनेट, ओड, एलिजी एंड सेटायर है। तो मैंने अब इस तरीके से करा है कि इसमें जो एलिजी है वो मैंने आज इसका लिया है। एलिजी का पूरा नोट्स है और उसके क्वेश्चंस भी साथ के साथ उसी में है। अब मैं आपको उसी को चीज़ को दिखाऊंगी और पढ़ाऊंगी। तो एलिजी है और उसमें अब मैं आपको एक चीज़ सिंपल सी ये चीज़ बताऊं कि मैं इस समय जो भी चीज़ करवा रही हूँ वो मैं अब सारे जितने भी टीचिंग एग्जाम से संबंधित हैं जो सब में कॉमन है, जो आता ही आता है, वो चीज़ मैं करवाऊंगी। आपको मेरे चैनल पर इतना मटेरियल मिलेगा कि जो लोग अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माय चैनल दे कैन एनहांस देयर स्किल्स एज वेल। तो भाई, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक पूरा 9 घंटे का जो है वो पूरी 9 घंटे की एक सीरीज डली हुई है जिसमें इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का भी पढ़ा हुआ है। हालांकि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में इसमें भी बताऊंगी, इस वाली जो मैंने अभी चलाया हुआ है। लेकिन वो सारी चीज़ करवाने के बाद तो जो लोग देखना चाहें वो 9 घंटे की सीरीज वो भी देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वो भी 1 मिनट जरा मैं अपना माइक एडजस्ट कर लूँ, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो ये जो है आप सीरीज को आराम से जो है वो देख सकते हैं। और आप एक सिंपल सी चीज को याद रखिएगा कि माना कि समय लग रहा है चीजों को आने में, करने में, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। इफ यू स्टॉप फॉर अ व्हाइल तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति बाजी मार ले जाएगा जो कंटिन्यूसली जो है काम करे जा रहा है। तो रुकिए मत और अपनी मेहनत जो है वो करते रहिए। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। और ये यूपीटीजीटी इंग्लिश का एक लाइव पेड बैच है जिसके लिए आपको जानकारी जो मिल सकती है वो ऐप इंग्लिश सूत्रा का डाउनलोड करिए। इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके उसके बारे में जानकारी लेने में कहीं कोई ना हमारी तरफ से कोई कॉल जाती है, ना अगर आपने हमें कॉल करके पूछा भी हो तो भी हम आपको दोबारा कॉल करके ये नहीं पूछते भैया आपने कोर्स नहीं लिया, क्या बात हो गई, कोर्स कब लोगे। आपकी मर्जी है, आप कोर्स खरीदिए, नहीं मर्जी है आप वहाँ पे वो देखिए, चेकआउट कीजिए कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। लगे अच्छा ठीक है, ना लगे हटाओ, आप काय को फ़ोन की मेमोरी में बढ़ाओ। और 7895937338 पर कॉल करके आप इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं इंग्लिश सूत्रा में। और उसमें यही अंतर है कि भाई परिवार की तरह देखते हैं, परिवार की तरह करते हैं और सबकी इसमें ही जो है। अब ये हमें भी पता है कि अगर लोग ऐप तक डाउनलोड करने से इसलिए डरते हैं कि द मोमेंट दे डाउनलोड द ऐप और उसके बाद ऐप वालों की धड़ाधड़ कॉल्स शुरू हो जाती हैं, इसलिए लोग नंबर भी गलत, नाम भी गलत भरते हैं। मेरे यहाँ तो किसी ने चौसर के नाम से ऐप डाउनलोड कर रखा है, किसी ने एन फ्रैंक के नाम से जो है वो ऐप डाउनलोड कर रखा है। तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया और हम चीज़ों को देख भी लिया तो आपको हमारी तरफ से कोई कॉल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप हमें कॉल नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को नहीं करेंगे, हमको भी कुछ नहीं को करते। इसके साथ ये यूपीटीजीटी टीजीटी पीजीटी कंबाइंड ग्रामर का और DSSB के ये बैचेस हैं। जिन बैचेस की ये वीडियो बैचेस हैं, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो बैचेस में डल जाती हैं, वही लाइव क्लासेस ही हैं। तो वही जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन, कभी जो है वो कुछ गलत बोलते हैं तो उनको डांटना और उनकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना, ये सारा कुछ उसमें आपको उसमें मिलता है। जो वीडियो बैचेज है 99% क्वेरीज जो हैं वो वीडियो बैचेस में सॉल्व हो जाती हैं। अगर 1% रह जाती हैं तो उसके बाद वीडियो बैचेस के स्टूडेंट को भी मेरे साथ जो है वो बात करके वो अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें भी मटेरियल जो है वो आपको इसमें बुक फॉर्म में ही मिलता है और जो है इसमें आपको सारा मटेरियल, वो पूरा कंटेंट जो है हमने दे रखा है कि क्या क्या कंटेंट है, उसके लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करके आप सारा कंटेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हुई हमारी जो है उसकी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग लेते हैं अपना, अब एलिजी के पास चलते हैं। तो ये रहा एलिजी। चलिए एलिजी के बारे में बताऊं। सबसे पहले आपके दिमाग में अगर एलिजी का एक
एक एलिजी का कॉन्सेप्ट आया तो एलिजी क्या होता है, एलिजी का ओरिजिन कहां से हुआ? एलिजी का ओरिजिन जो हुआ है वो ग्रीस से हुआ। पहले बहुत तरीके के, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एक अपनी एक बहुत पुरानी किताब है, कहां गई मेरी बहुत पुरानी किताब, ये मेरी एक बहुत ही पुरानी प्राचीन सी किताब है, अगर मैं आपको दिखाऊं आप इसकी हालत भी देखोगे, जब मैं पढ़ती थी तब की किताब है मेरे पास ये। तो मैं उसी में से आपको पढ़कर जो है इसमें बताऊंगी कि ये एंशियंट ग्रीस में इसका जो ओरिजिन है वो एंशियंट ग्रीस में है। और पहले ये जो टर्म एलिजी थी, इट कवर्ड वॉर सॉन्ग्स, लव सॉन्ग्स, पॉलिटिकल वर्सेस, लेमेंटेशंस फॉर द डेड, इनफैक्ट अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। ग्रीक्स जो है वो भाई, मतलब एलिजी का मतलब पहले केवल शोक सॉन्ग जो है वो नहीं हुआ करता था, एलिजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। लेकिन वो ग्रीक्स उसके सब्जेक्ट से नहीं, उसको जो है उसके फॉर्म से जज किया करते थे। और ये एलिजियक मेजर में लिखा जाता था। अ कपलेट कंपोज्ड ऑफ डेक्टाइलिक हेक्सामीटर फॉलोड बाय डेक्टाइलिक पेंटामीटर। डेक्टाइलिक हेक्सामीटर और डेक्टाइलिक पेंटामीटर में जो कपलेट फॉर्म में लिखी जाती थी उसे एलिजी माना जाता था। लेटर ऑन इसका जो फॉर्म है वो चेंज हुआ और एलिजी का मतलब हो गया शोक गीत जो है वो हुआ। किसी की मृत्यु के उपरांत गाए जाने वाले जो सॉन्ग्स हैं वो एलिजी है, मगर एलिजी और डायर्ज में भी बहुत फर्क है। अब मैं धीरे धीरे करके आपको एलिजी के बारे में बताती हूँ। टू फॉर्म्स ऑफ द एलिजी। एलिजी की दो प्रिंसिपल फॉर्म्स होती है, एक होती है सिंपल एलिजी या पर्सनल एलिजी, और दूसरी होती है पेस्टोरल एलिजी। एलिजी डिफाइंड, द एलिजी इन ईदर फॉर्म इज एसेंशियली अ पोएम ऑफ मॉर्निंग और लेमेंटेशन। एलिजी क्या होती है? किसी की मृत्यु पर विलाप करती हुई पोएम होती है। ऑन द डेथ ऑफ समवन, किसी की मृत्यु पर विलाप करने वाली मतलब एक लेमेंट, विलाप करने वाली पोएम। एन एलिजी जज्ड बाय इट्स थीम और इट्स सब्जेक्ट मैटर। एलिजी सब्जेक्ट मैटर जो है बाय थीम, एलिजी को थीम से देखा जाता है। एंड नॉट बाय इट्स स्टैंजा फॉर्म ऑफ मीटर। देख रहे हैं कि ग्रीक्स जब ग्रीक ओरिजिन में हुआ था तो ये है ये एलिजिक तब इसका जो एलिजिक मेजर था वो बिल्कुल अलग था। और जब ये अब एलिजी अब न्यू फॉर्म में लिखी जाने लगी तो इसका जो है इसका केवल सब्जेक्ट मैटर देखा जाने लगा और इसके स्टेंजा फॉर्म या मीटर से कोई मतलब नहीं रह गया। कहने का मतलब ये है कि जब एलिजी का ओरिजिन हुआ ग्रीस से तो ये एक कपलेट फॉर्म में लिखी जाती थी, और कपलेट फॉर्म में लिखे जाने के साथ जो इसका जो तरीका था वही उस तरीके से लिखे जाती थी। तो चाहे उसमें वॉर सॉन्ग्स हो, लव सॉन्ग्स हो, कुछ भी हो, वो एलिजी मानी जाती थी। आज के समय में उसका स्टेंजा फॉर्म या मीटर कुछ भी हो, अगर उसका सब्जेक्ट मैटर लेमेंटेशन ओवर डेथ है तो वो एलिजी मानी जाएगी। इट्स सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी मॉर्नफुल और सैडली रिफ्लेक्टिव। विचार परक होना चाहिए, दुख से भरा हुआ होना चाहिए। इट मे ऑल्सो बी रिटन एज अ ट्रिब्यूट टू समवन और समथिंग लॉस्ट। ये किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी लिखी जा सकती है, सच एज द फॉल ऑफ अ सिटी और डिफीट इन अ बैटल और सम काइंड ऑफ नेशनल कैटास्ट्रॉफ, या किसी बहुत बड़ी मुसीबत के उस पर लिखी जाती है। In a particular sense, however, an elegy is a formal and sustained poem of mourning on the death of a particular person, such as, हाँ, लेकिन अगर साधारण शब्दों में कहें या लेमन लैंग्वेज में कहें तो एलिजी का मतलब होता है किसी की मृत्यु के उपरांत गाया जाने वाला गाना। किसी की मृत्यु के गाया जाने वाला गाना नहीं, गाया जाने वाला गाना तो डायज होता है। किसी की मृत्यु के उपरांत उसको एक श्रद्धांजलि देते हुए एक पोएम जो कंपोज की जाती है, दैट इज, और ये इट इज ऑलवेज इन रिटन फॉर्म, इसको ओरल फॉर्म में ये नहीं होती है, तो वो एलिजी कहलाती है। टेरिसन की इन मेमोरियन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हॉलम, मिल्टन की लिसिडस अपने दोस्त एडवर्ड किंग की, और W.H. ऑर्डर ने जो लिखी है इन द मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, आर्नल्ड की थायरसिस ऑन द डेथ ऑफ आर्थर यूक्लो, एंड शेलेज जो है शेले की एडोनिस ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। ये सारी की सारी एलिजीज है। ये सब एलिजी हैं क्योंकि मृत्यु के उपरांत उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लिखी गई हैं। अब पेस्टोरल, दूसरी तरीके की एलिजी होती है पेस्टोरल एलिजी। तो आई होप कि आप यहां तक जो है मेरी बात समझे होंगे कि जो मैंने यहां पर बताया कि जब एलिजी जो है वो आई कहां से है, इट्स अ ग्रीक ओरिजिन। जब पहले लिखी जाती थी तो कपलेट फॉर्म में लिखी जाती थी,
और कपलेट फॉर्म में डेक्टाइलिक हेक्सामीटर एंड डेक्टाइलिक पेंटामीटर में, कपलेट फॉर्म में डेक्टाइलिक हेक्सामीटर एंड डेक्टाइलिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी। ये इसका पहला फॉर्म था। वैरायटी ऑफ थीम्स हुआ करती थी। एलईजी अर्लियर, ठीक है। और अब एलईजी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। सॉन्ग जो है ये होती है, दिस इज अ सॉन्ग ऑन द डेथ ऑफ समवन, किसी की मृत्यु के उपरांत उसे श्रद्धांजलि देने के लिए लिखी जाती है, जो एक पर्सनल एलिजी होती है और एक जो है वो पेस्टोरल एलिजी होती है। तो जो पेस्टोरल एलिजी है उसको भी समझ लीजिए क्या होती है। पेस्टोरल एलिजी, द होल पोएम इज कास्ट इनटू द पेस्टोरल फॉर्म, यानी कि पेस्टोरल फॉर्म में जो है उसको लिखा जाता है। पेस्टोरल का मतलब होता है गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित। तो उसमें जो पोएट होता है वो खुद को शेफर्ड मानता है और साथ ही शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप करता है। डेवलप थ्रू पेस्टोरल कन्वेंशंस एंड क्लासिकल माइथोलॉजी, कि ये जो है पेस्टोरल कन्वेंशंस यानी कि जो एक ग्रामीण परिवेश में लिखी जाती है। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द पोएट इज अ शेफर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें पोएट खुद को एक शेफर्ड मानता है और साथ ही शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप करता है। The whole imagery of goat, sheep, pasture, pastoral gods, goddess, fawn and satyrs is drawn in the pastoral elegy. सारा का सारा जो पृष्ठभूमि होती है वो गांव की पृष्ठभूमि जो है वो जो कंट्री साइड की पृष्ठभूमि जो है वो रखी जाती है। इन स्पिरिट, हालांकि जो थीम होती है उसमें कोई अंतर नहीं होता। अंतर केवल ये होता है कि पेस्टोरल एलिजी में जो पोएट है वो खुद को शेफर्ड मानकर साथ ही शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप करता है। अब इसके साथ ही अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, ये मैंने यहाँ पर कुछ एलिजीज, उनके टाइटल्स और जो है पर्सन जिनकी मृत्यु पर विलाप किया जा रहा है वो लिखा है। देखिए एक एक करके मैं आपको इसमें यहां से बताना चाहूंगी। ये देखिए, क्योंकि ये पीडीएफ है। जॉन स्केल्टन, डायर्ज ऑन एडवर्ड फोर्थ टाइटल है। देखिए, नेम ऑफ द पोएट, पोएट ने लिखी है जॉन स्केल्टन ने लिखी है डायर्ज ऑन एडवर्ड फोर्थ। किंग एडवर्ड फोर्थ के पर जो है ये उनकी जो पर्सन हुज डेथ इज मॉर्न्ड ओवर, तो ये किंग एडवर्ड फोर्थ के लिए। ऑक्लीव ने लिखी है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, और जो है जिनके व्यक्ति के ऊपर लिखी गई है चौसर। स्पेंसर ने लिखी है एस्ट्रोफिल सर फिलिप सिडनी के लिए। मिल्टन ने लिखी है लिसिडस एडवर्ड किंग के लिए। ड्राइडन ने लिखी है हीरोइक स्टेंजास ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल, क्रॉमवेल के लिए। ग्रे ने लिखी है एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, मैनकाइंड इन जनरल। एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये जो है इसको आप देखिए कि इसमें पोएट इज नॉट अ शेफर्ड, he is not mourning over the people, he is mourning over mankind in general। तो ये पेस्टोरल एलिजी नहीं है। शेले ने एडोनिस लिखी है, पेस्टोरल एलिजी है, कीट्स के लिए लिखी है। विलियम कॉलिंस की इन यॉन्डर ग्रेव अ ड्रूइड लाइज, जेम्स टॉमसन के लिए है। टेनिसन ने इन मेमोरियम आर्थर हॉलम के लिए लिखी है। मैथ्यू आर्नल्ड ने थायरसिस लिखी क्लो के लिए, और रग्बी चैपल लिखी है अपने फादर के लिए। W.H. ऑर्डन ने लिखी है इन द मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, ये W.B. ईट्स के लिए ये पोएम जो है उन्होंने लिखी है। तो ये पोएट्स, ये उनकी वर्क्स और ये कौन सा पर्सन जिनकी याद में लिखी गई वो है। तो ये हुआ एलिजी से संबंधित कि एलिजी जो है वो एलिजी क्या होती है। अब हमारे कुछ एलिजी से, क्योंकि छोटा सा ही पार्ट है, एलिजी के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने लिए हैं अभी इसमें। अभी ये भी अब पेस्टोरल एलिजी भी देखिए। मिल्टन की है लिसिडस जो एडवर्ड किंग के लिए लिखी है। शेले की एडोनिस एंड मैथ्यू आर्नल्ड की थायरसिस। ये पेस्टोरल एलिजीज क्यों है? क्योंकि इनमें तीनों एलिजीज में पोएट खुद को शेफर्ड मानकर साथ ही शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, दो नॉन सीरियस एलिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी है एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, एक मैड डॉग के लिए, ये नॉन सीरियस है। ग्रे ने लिखी है ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, ये कैट के ऊपर लिखी है। ये नॉन सीरियस एलिजीज है, माना ये एलिजीज हैं बट दे आर ऑन द डेथ ऑफ सम पेट, तो ये नॉन सीरियस एलिजीज हैं। एलिजी की एक खास बात और होती है कि एलिजी जो होती है
ये जैसे अगर आप मिल्टन की एलिजी की बात करते हैं तो मिल्टन ने जो लिसिडस उनकी एलिजी है उसमें उन्होंने अपनी जो है अपने दोस्त के लिए तो लिखा ही है, मगर इसके अलावा उन्होंने इसमें अपनी पोएटिक थ्योरी भी बताई है और इसमें उन्होंने जो उन्होंने इसमें जो क्लर्जी है उनको भी कोसा है। ठीक है, इसके अलावा जो एलिजी होती हैं दे स्टार्ट ऑन द नोट ऑफ पेसिमिज्म, बट जब वो एंड होती हैं एंड ऑन द नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म। तो वो शुरुआत पेसिमिज्म से होती है मगर अंत जो है वो ऑप्टिमिज्म पे होता है। तो ये कुछ एलिजीज के बारे में जो पॉइंट्स हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है एलिजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो जरा ये क्वेश्चंस देखिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ठीक से। पहला क्वेश्चन है, ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल ड्राइडन रॉट सम एलिजिएक स्टेंजास, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एलिजिएक? अभी थोड़ी देर पहले ही इसका मैंने आपको बताया था। द मेडल, मैकफ्लेक्नो, टायरेनिक लव, हीरोइक स्टेंजास ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। तो यही है इसका आंसर, दैट इज हीरोइक स्टेंजास ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्टन रॉट लिसिडस टू मॉर्न द डेथ ऑफ। मिल्टन ने लिसिडस लिखी है किसके इसमें? ये दैट इज एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की मृत्यु पर मिल्टन ने लिसिडस जो है लिखी है। दैट इज ऑल्सो अ पेस्टोरल एलिजी। What kind of elegy is Lycidas? An elegy of personal grief? नहीं. A pastoral elegy, a conventional elegy, a classical elegy. तो ये एक pastoral elegy है क्योंकि इसमें मिल्टन खुद को एक शेफर्ड मानकर और इसको एडवर्ड किंग को एक शेफर्ड मानकर उनकी मृत्यु पर विलाप कर रहे हैं। Spenser mourns the death of Sidney in an elegy. And what is the name of that elegy? Amoreti, Epithalamion, एस्ट्रोफेल या प्रोथेलमियन? तो ये है दैट इज एस्ट्रोफेल। एमोरेटी तो उनकी जो है वो एक जो उनके सीरीज ऑल्ट सीरीज है। एपिथेलमियन और प्रोथेलमियन जो है उन्होंने वो एक वेडिंग सॉन्ग्स उसमें लिखे हैं। एस्ट्रोफेल जो है वो लिखा है, क्यों लिखा है ये? एस्ट्रोफेल उन्होंने जो है स्टार लवर को बोलते हैं और ये उन्होंने सर फिलिप सिडनी, क्योंकि उनका सोनेट सीरीज है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, तो इन्होंने जो एलिजी लिखी है दैट इज एस्ट्रोफेल। Why does Spenser give the title Astrophel to his elegy written on the death of Sidney? Because Astrophel is a poetical name because Sidney wrote a sonnet series under the title Astrophel and Stella. Because Sidney loved Stella under the name of Astrophel. Astrophel was the Christian name of Sidney. तो मैंने अभी आपको बताया क्योंकि सर फिलिप सिडनी ने एक सोनेट सीरीज लिखी थी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एस्ट्रोफेल मीन्स स्टार लवर, स्टेला मीन्स स्टार। तो ये जो है सोनेट सीरीज लिखी थी उन्होंने लेडी पेनिलोपी के लिए, और जो है जो उनको ये मतलब ही कुड नॉट गेट हिज लव, तो ये उन्होंने उस पर लिखी थी। तो उन्होंने जब स्पेंसर ने उनको श्रद्धांजलि दी तो उन्होंने लिखा था दैट इज एस्ट्रोफेल लिखा गया था उनके द्वारा। And now the next one is, a non-serious elegy was written on the death of a mad dog. Who wrote it? Collins, Gray, Goldsmith, Copper. ये मैंने अभी आपको बताया था, दो नॉन सीरियस एलिजीज भी हैं, एक ग्रे के द्वारा लिखी गई है और एक गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग जो लिखी गई है वो लिखी गई है ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा। ग्रे रॉट द फेमस एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड ऑन हुज डेथ? किसकी मृत्यु पर लिखी है? On the death of those who laugh at the fate of the poor men, on morality of mankind, on the death of poor country rustics, on the death of the poor men of his village. जनरल मैनकाइंड, अब ये दो जो है सी और डी जो है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो उन्होंने लिखी है मैनकाइंड इन कॉमन पे लिखी है, तो अगर आप इसमें देखें सी ऑप्शन देखिए, ऑन द डेथ ऑफ पुअर कंट्री रस्टिक्स, अपने गांव के लोगों के लिए नहीं लिखी है, ऑन द डेथ ऑफ poor country rustics. Gray's elegy written in a country churchyard begins with the line, the curfew tolls the knell of a parting day. What is the meaning of curfew? Dusk time, time of sunset, evening prayer in the church,
रिंगिंग ऑफ बेल्स इन द इवनिंग इन द चर्च। तो ये लाइन जो है ये पहली लाइन है इस पोयम की जहाँ से ये शुरुआत होती है और उसमें पूछा गया है। तो ये देखिए, डस्क टाइम यानी कि इवनिंग टाइम, इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। अगर आप इस लाइन को समझेंगे तो कर्फ्यू जो बेल्स रिंग हुई, टोल्स उसने एक इंडिकेशन दी, नेल कि ये डेथ बेल है किसकी, अब दिन की जाने की ये डेथ बेल है। तो कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। तो कर्फ्यू क्या है? रिंगिंग ऑफ बेल्स इन द इवनिंग इन द चर्च, कि चर्च में इवनिंग बेल के बजने को कर्फ्यू कहा जाता है। और डेथ नेल मतलब डेथ बेल। इन विच मीटर एंड स्टेंजा फॉर्म इज ग्रेज एलिजी रिटर्न। मैंने बताया पहले डेक्टाइलिक हेक्सामीटर और डेक्टाइलिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी, मगर अब एलिजी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं। तो मीटर एंड स्टेंजा फॉर्म जो ग्रे की एलिजी में है वो है आयम्बिक पेंटामीटर क्वाट्रेंस। क्वाट्रेंस का मतलब होता है 4 लाइन स्टेंजा। 4 लाइन स्टेंजा जो है उसे कहा जाता है क्वाट्रेन। तो ये हुआ आपका इन आयम्बिक पेंटामीटर क्वाट्रेंस। In the churchyard of which village is the scene of Gray's elegy laid? The churchyard of Casterbridge, ये हार्डी का है। The churchyard of Stoke Poyapages, the churchyard of Telbothy, the churchyard of Yorkshire। तो ये है the churchyard of Stoke Poyapages। ये यहाँ का भाई जो जहाँ पे ग्रे ने एलिजी अपनी लिखी है तो वो चर्चयार्ड ऑफ स्टोक पे। वैसे तो इस हिसाब से इसका जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था, दैट वाज द क्वेश्चन वाज उस हिसाब से तो जो क्वेश्चन नंबर मैंने इससे पहले आया था कि अपने गांव के लोगों के लिए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ग्रे के एनईजी जो लिखी है द चर्चयार्ड ऑफ स्टोक पोजेस। अभी आप देखेंगे कि ये इसमें अभी उन्होंने क्यों लिखा ये भी देखिएगा। Why did Gray choose the churchyard at Stoke Poges to lay the scene of his great elegy? Because only the rustics were buried there, because his mother was buried there, because he himself expressed his desire to be buried there, because it was near his hometown. इन्होंने स्टॉक पोजेस को इसलिए लिया है क्योंकि उनकी मदर जो है वहां पर उनको दफनाया गया था। तो बिकॉज हिज मदर वॉज बरिड देयर, दैट्स बी। वेयर वॉज ग्रे हिमसेल्फ बरिड ऑन हिज डेथ? ग्रे को भी स्टॉक पोजेस में ही जो है वो दफनाया गया था। तो दैट इज सी। इन अ चर्चयार्ड नियर कास्टरब्रिज, इन अ चर्चयार्ड इन द विसिनिटी ऑफ लंडन, इन द चर्चयार्ड ऑफ स्टॉक पोजेस, इन अ चर्चयार्ड नियर बकिंगमशायर। Now the next question is, whose death does Matthew Arnold mourn in his elegy Thyrsis? Thyrsis में किसके डेथ जो है वो उसके ऊपर विलाप करते हैं? A.H. क्लो, क्रिस्टीना रोजेटी, टेनिसन, टॉमस ग्रे। थायरसिस एक पेस्टोरल एलिजी है और पेस्टोरल इसमें वो अपने फ्रेंड क्लो के बारे में जो है वो उसके ऊपर विलाप करते हैं। तो दैट्स A.H. क्लो। Whose death does Arnold mourn in Rugby Chapel? Rugby Chapel was the name of the school in which his father was a headmaster. तो ये रग्बी चैपल में वो जो मौन करते हैं वो अपने फादर के लिए। ये जो एलिजी लिखी गई है इट वॉज फॉर हिज फादर। Whose death does Shelley mourns in Adonis? एडोनिस भी एक पेस्टोरल एलिजी है। ये कीट्स की मृत्यु के उपरांत लिखी गई थी और इसमें जो है ये माना गया था कि कीट्स डाइड, कीट्स का दिल टूट गया था। कीट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए वही डाइड। तो ये भी एक पेस्टोरल एलिजी है और इसमें शेले ने कीट्स की मृत्यु के ऊपर ये लिखी है। तो ये हमारा नोट्स थे और ये क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से मैं आप लोगों को जो ये 4 हैं ये मैं बता देती हूँ आपको। इसमें कौन कौन से हैं? सोनेट, ओड, एलिजी, सेटायर। तो मैंने एलिजी करवा दिया, सोनेट, ओड और सेटायर भी मैं इसमें कराऊंगी विद क्वेश्चंस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही छोटा सा सेशन था। आई होप यू लाइक इट। और अगर पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, ना पसंद आए तो भी कोई बात नहीं। अच्छा, हुणासी मिलेंगे कल को। बाय बाय।